ये वाला एपिसोड सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड रहने वाला है। इसके बाद अपना जो सीज़न 3 होगा उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर इसके सीज़न 2 के आपने सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जरूर चेक कर लेना। लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो व्योर फैमिली का हेड होता है वो पीचिया के ऊपर अटैक करने के लिए गया था, लेकिन जो पीचिया होता है अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है, जिसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। लेडी वर्सा कहती है कि मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तुम्हारी मदर सारवाना के बारे में और हेवनली फ्रूट के बारे में। विंचेंट जूलियन दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। लेडी वर्सा कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है। काफ़ी साल पहले जब पेचियाक रैंक 1 क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उनका एक ग्रेजुएट मिशन था। ग्रेजुएट होने के लिए उनका एक मिशन था, जो वाटरफॉल था वहाँ पर जाके एक मॉन्स्टर को मारना, और जिसमें कि हमने उनकी मदद भी की थी। उनका मिशन था कि नील वाटरफॉल है वहाँ पर एक मॉन्स्टर है, उसको मारना, उसको हराना। लेडी सारवाना एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल लेडी थी। और इसी के साथ हम देखते हैं जो लेडी सारवाना होती है उसको यहाँ पर वो मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं अपनी जीभ से। तभी हम लोग देखते हैं लेडी वर्सा होती है वो यहाँ पर एक स्लैश मार के उनको आज़ाद कर देती है। तभी वो कहती है पेचिया कब तुम्हारी बारी। हम देखते हैं जो पेचिया होता है अपने एक स्लैश मारता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेडी सारवाना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ग्रेट, हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका। जो कंबाइंड अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी लेडी वर्सा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी हमें यहाँ पर जो बॉल है उसको भी लेके जाना है। और देखती है वो जो पैरेलल होता है उसको भी वो लेके जाते हैं। लेडी वर्सा कहती है कि इतनी बेकार सी चीज़ वो लोग हमें लाने के लिए कैसे कह सकती हैं। पेचिया कहते हैं कि मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तभी लेडी सारवाना कहती है कि हमें नहीं लगता है कि जो ये रैंक 1 क्रेडिट का ग्रेजुएशन मिशन था वो इतना ज़्यादा आसान था। इतना ज़्यादा आसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेडी वर्सा हमें बताती है कि जो लेडी सारवाना की पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो ऐसी चीज़ों को देख लेती थी, ऐसी थिंग को जो कि और लोग नहीं देख पाते थे। अभी जो लेडी सारवाना होती है वो कह रही होती है हमें कि हमें लगता है कि जो ये मिशन है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो वाटरफॉल है उसके पीछे। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो लेडी वर्सा होती है कहती है तो हम लोग जो ये वाटरफॉल है इसके अंदर जाएंगे कैसे, इतने स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल के अंदर, और इन्वेस्टिगेट कैसे करें। जिसके बाद जो लेडी सारवाना होती है कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अभी देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर से जा रहे होते हैं वाटरफॉल की तरफ। तभी उन्होंने देख लिया जो लेडी सारवाना होती है उसको जो पैर होता है वो अचानक से फिसल जाता है उस पहाड़ से और वो नीचे गिरने लग जाती है सीधा। तभी उन्होंने देखते जो पेची आँख और लेडी वर्षा होती है वो दोनों उसको बचाने के लिए कूद पड़ती हैं। तभी उन्होंने देखते वो लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। तब उनकी आँख खुलती है तो वो लोग जो वाटरफॉल होता है उसके अंदर होते हैं, केव के अंदर। इसके बाद जो लेडी सारवाना होती है उसका जो कान होती है वो लेडी वर्षा पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, तुम्हें चोट लग सकती थी। जो लेडी सारवाना होती है उसको सॉरी कहती है। तो जो लेडी वर्षा कहती है कि जो सारवाना थी वो यहाँ पर वाटरफॉल के अंदर गिर गई, उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगा, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है। ये तो काफ़ी ज़्यादा एक मिरेकल हो गया। तभी उनको एक आवाज़ आती है ये मिरेकल बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैंने बचाया है। तभी जो विंचर होता है वो स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहते हैं कि एक पर्सन, अगर वो था कौन। जिसके बाद जो लेडी वर्षा होती है उसको कहती है कि वो एक ड्रैगन था, और हम लोग देखते हैं उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। जिसके बाद पेचिया को लेडी वर्षा और लेडी सारवाना तीनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो ड्रैगन से कहता है क्या तुम लोग वो हो जो कि सच्चाई को देखते हो, क्या तुम लोग वही हो। जिसके बाद जो लेडी वर्षा होती है वो कहती है कि जो सच्चाई को देखता है। तुम्हारे कहने का मतलब है जो एक भविष्यवाणी जो कि अकैडमी फैमिली से पास डाउन होती आ रही है। जिसके साथ जो ड्रैगन कहता है कि मेरे को लगता है कि तुमने यहाँ पर ये जो प्लेस है उसको बिना किसी जानकारी के ढूंढ लिया। आई एम श्योर तुम काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो, अब तुम लोग यहीं पर मरोगे तुम सारे हो। देखते हो ड्रैगन उन पर आग उगलने लग जाता है, वहाँ पर आग का धमाका कर देता है। इसके बाद लेडी वर्षा सोच रही होती है कि एक जो क्रिम्जन फोर्ट्रेस के पास जो नील फॉल है उसके अंदर एक ड्रैगन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ से किसी तरह निकलना होगा। हम लोग देखते हैं कि वो सारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो लेडी सारवान होती है वाटरफॉल के पास आ जाती है और उससे वो बाहर निकल भी नहीं पाते, रास्ता ख़त्म हो जाता है। ड्रैगन उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब भागने की कोई भी जगह नहीं बची है, तुम्हें अपनी जो मौत है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंसान के बच्चों। तभी विंचन कहता है कि जो ड्रैगन है वो क्या रियली जो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते भी है। जिसके के साथ लेडी वर्षा कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हो, तुम्हारी जो क्रिम्जन लोटस सोर्ड है वो भी तो एक ड्रैगन बोन की ही बनी हुई है ना। जिसके बाद पेज विंचन और जूलियन दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। अभी जूलियन विंचन से कह रहा होता है कि इसके बारे में तो सिर्फ फादर और जो रेल्सा है उसको ही पता है। जिसका विंचन उसको कहता है कि मेरे को लगता है कि मदर ने अपनी शक्तियों से पहले ही पता लगा लिया था। विशेष जो विंचन होता है कहता है कि आप लोग वो ड्रैगन है उससे सर्वाइव कैसे कर पाए। लेडी वर्षा कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ। जो एक पर्सन थी वो सारवाना थी जो इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानती थी। अभिषेक से जो लेडी वर्षा होती है वो कह रही होती है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद सारवाना और पेचिया दोनों तैयार हो जाते हैं। वो जो तीनों होते हैं वो सीधा ड्रैगन होता है उसकी तरफ भगते हुए आते हैं। लेडी सारवाना और वर्षा
दोनों यहाँ पर आगे बढ़ के सीधा ड्रैगन के मुंह पे ही स्लैश मारते हैं। पेचिया को उसके आगे से स्लैश मारते हैं डिवाइन जनरल स्वॉर्ड आर्ट, जो कि पावरफुल टेक्निक होती है। तो फिर ड्रैगन अपने एक हाथ से उस स्लैश को रोक लेता है और उसका जो टारगेट होता है उसको मिस कर देता है, उसके अटैक को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद कैडन सोच रहा होता है, मतलब जो पेचिया सोच रहा होता है कि यह कैडन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी और इसने आसानी से इसे डॉज कर लिया। और ड्रैगन अपने अंदर से काफ़ी सारा माना प्रेशर निकाल रहा होता है, जिससे कि जो यहाँ पर वेट लेडी वर्षा होती है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है, और जो सारवाना होती है वो सांस ही बिल्कुल नहीं ले पा रही होती है। दोनों हिल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन पेचिया के ऊपर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। अभी जो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर तुम जो मेरे माना प्रेशर के सामने टिके पड़े हो, यानी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। इसके साथ जो पेचिया होता कहता है कि मैं इन दोनों को तुम्हें मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी वो देखते वो ड्रैगन होता है एक के बाद एक स्लैश उन पर मार देता है। और तभी जो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि जितने भी सारे ह्यूमंस है वो जो सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं माना कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ पर जो ड्रैगन्स को देखकर ही बनाए गए हैं। जो ड्रैगन है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं वो ड्रैगन एक लड़की के रूप में आ जाती है और वो सीधा पेचिया के वो पास आती है और उसको मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। जो लेडी वर्षा होती है वो पेचिया को उड़ाकर इधर बचा लेती है उसके अटैक से। अभी वो ड्रैगन सोच रही होती है कि आगे इसने ये जो ह्यूमंस इसने मेरे अटैक को कैसे सर्वाइव कर लिया। तभी यहाँ पर वो कहती है कि तुम हिस्ले हो, मैंने सही कहा ना। अब इसी के साथ वो कहती है, जो सरवाना होती है कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जिसके बाद जो वो ड्रैगन होती है उसको कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेडी वर्षा होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थक चुकी होती है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है। और यहाँ पर जो वो ड्रैगन होती है वो कहती है कि जो तुम्हारी फैमिली थी वो मेरे द्वारा ही चुनी गई थी। अभी यहाँ पर जो लेडी वर्षा होती है विन जैसे कहती है कि बस मेरे को इतना सब कुछ ही याद है। और जब हमारी आंखें खुली हम ऑलरेडी वाटरफॉल थे, उससे बाहर थे, और जो सारवाना थी उसके हाथ में जो हेवनली फ्रूट था वो था। अभी यहाँ पर विंचन सोच रहे तो हेवनली फ्रूट सच में एग्जिस्ट करता है, जो आसन ने क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर छोड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर लेडी वर्षा कह रही होती है कि जो सारवाना थी उसी दिन से उसकी काफ़ी सारी तबीयत बिगड़ने लगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर जो सारवाना थी, लेकिन उसने हेवनली फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं खाया। उसने हेवनली फ्रूट को पेचिया को दे दिया, जो कि उसने रख लिया। और इसी के साथ वो और कहती है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और यहाँ पर जो उसकी सारवाना की इच्छा ये थी उसके मरने के बाद जो हेवनली फ्रूट है वो पेचियांग खा ले। और पेचियांग बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, हेवनली फ्रूट को खा लेते हैं। इसी के साथ वो और कह रही होती कि विंचर, क्या तुम मेरी एक और रिक्वेस्ट उसको फॉलो करोगे, उसको मानोगे। जो मेरी हीलियम फैमिली है उसको तुम ख़त्म कर दो, टेक डाउन कर दो। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। विंचन जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस का जो नील फॉल होता है वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं तो अच्छा ये नील फॉल है। कभी जो जूलियन होता है वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है सारे गॉड्स की जो ब्लेसिंग होती है उसको मिला के यहाँ पर एक एब्सोल्यूट सोर्स लेस बनाता है, जो कि ऑल गॉड्स लेस होता है। हम देखते हैं वो सीधा जो वाटरफॉल होता है उस पर कर देता है, ज़बरदस्त धमाका होता है। जो वाटरफॉल होता है वो टूट जाता है। जूलियन कह रहा होता है कि तुमने तो इसे यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एंट्रेंस को तोड़ दिया। जिसके साथ विंचन कहता है ये इतना सिंपल बिल्कुल भी इतनी आसानी से कोलैप्स नहीं होगा, वो वापस से ठीक हो जाता है। जूलियन कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, ऐसा हो रखा है कि कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। विंचर कहता है कि जो अंदर ड्रैगन छुपा हुआ है वो एक ऐसे की तलाश कर रहा है जो कि अकेडेंस की तरफ से सच्चाई देखेगी, ज़रूर आसनन के अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। लेडी सारवाना ने जब वो हेवनली फ्रूट लिया उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी उससे ही। मेरे को यहाँ पर जो वाटरफॉल है उसके अंदर अंदर जाने का एक और रास्ता मेरे को ढूंढना होगा। क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर डैन कह रहे होते हैं कि अच्छा ये सब कुछ हुआ था। हेडमास्टर का कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो लेडी वर्षा थी उन्होंने अपने भाई को ही मार दिया था, ये सब कुछ हुआ था यहाँ पर मेल्टॉम के अंदर। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। प्रिस्ट डुलियन होता है वो भाग रहा होता है होली ग्रिल को लेके, उसके सामने का रास्ता खत्म हो जाता है और वो देखते हैं कि जो प्रिस्ट न्यू लुक होता है उसको पकड़ने के लिए आया होता है, उससे होली ग्रिल छीनने के लिए। और हम देखते हैं वो उसको मारने जा ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर उनके ऊपर एक थंडर बोल्ट आके गिरती है। प्रिस्ट न्यू लुक पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी गर्दन के ऊपर एक सॉर्ड आती है और उस सर मर्लियन की होती है और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि होली ग्रिल को अपनाने का तरीका तुम भूल ही जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन दोबारा से उठ जाएगी। मैं होली ग्रिल और प्रिस्ट डुलियन दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पर जो हाना होती है वो आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे को यहाँ पर बुलाया था विंचर। और ये रैंक 1 क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव होती है अकेडमी फैमिली की। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कह रही होती है ये प्लीज़ तो ग्रेजुएशन मिशन है, मैंने सही कहा ना। विंचन कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप जल्दी से ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ पर फाइट करोगी। जिसके साथ वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स कम है ग्रेजुएशन मिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर रैंक 1 क्रेडिट के लिए ज़्यादा यहाँ पर मिशन रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी है। हमारी हालत बिल्कुल 99 क्रेडिट जैसी है। तो विंचन कहता है इसलिए मैं आपके लिए ऑफर लाया हूँ कि आप मेरे मिशन के अंदर मेरी मदद कीजिए, मेरे को ज्वाइन कीजिए।
इसी के साथ वो कहती है कि आखिर तुम्हारा मिशन किस चीज़ का है। विंचर कहता है कि हमारा जो मिशन है वो हीलियम टोरोट्री जाने का है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा अंकल के मरने के बाद। जिसी के साथ वो कहता है विंचर कि हाँ, इसलिए मेरे को आपकी ज़रूरत है। मैं होप करूँगा आपकी आप मेरे बॉडीगार्ड की तरह एक्टिंग करोगे और इसके रिटर्निंग में आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपके ग्रेजुएशन मिशन के लिए। जिसके साथ वो कहती है कि लेकिन आखिर बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद विंचर कहता है कि मेरे को सिर्फ बदले में एक पोर्ट्रेट चाहिए, मेरे को एक पोर्ट्रेट चाहिए। अभी विंचर कह रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं विंचर ने वो पोर्ट्रेट देखी हुई होती है अपने बचपन की उस किताब के अंदर। तो हम लोग देखती है जो हाना होती है उसकी गर्दन के ऊपर एक स्वॉर्ड लगा देती है और वो जो उसकी यहाँ पर ब्लेसिंग होती है क्रेजी कल्पिटर मिकेलियन उसका यूज़ करती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिसके बाद विंचर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, जो वो पोर्ट्रेट था वो मेरे लिए एक प्रीशियस मेमोरीज में से एक था और यहाँ पर अब मैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ। तो क्या आप मेरी जो पोर्ट्रेट है उसको दोबारा नहीं बनाना चाहोगी, इसको आप रिफ्यूज़ करोगी। और वो थोड़ा सोचने लग जाती है, तभी उन्हें देखती है वो स्वॉर्ड हटा लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको चेंज करना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हीलियम टोरोट्री की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ग्रिफोन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम सही कह रहे हो, जो डीमर है वो मर चुका है मेरा बेटा। जिसके जो बंदा होता है वो कहता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है लेकिन यही सच है। और एक ग्रिफोन जो हीलियम होता है, हीलियम फैमिली का हेड है, और वो कह रहा होता है कि लेडी वर्सा मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर है। आफ्टर ऑल मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, वो अब भी यहाँ पर मौजूद है और वो और कुछ नहीं बल्कि ड्रैगन स्पीसीज से कलेक्ट किया हुआ ड्रैगन ब्लड होता है जो कि ग्रेज होता है। वर्षा तुम मेरी गोदी के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने फादर की गोदी के अंदर आ जाओ। और विंचन तुम भी, जो मेरा ग्रैंडसन है वो मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं विंचन और जो कार्गोन होता है दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं हाइड असेंबली के अंदर। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर जूलियन होता है बस उनको देखे ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो कार्गोन होता है कहता है कि अब तुम डेफिनेटली मरने वाले हो विंचन। तभी यहाँ पर विंचन कहता है कि ट्राई करके देख लो। तभी हम लोग देखते हैं दोनों लड़ने ही वाले होते हैं। तभी जो रेविन होता है ऊपर से अपनी स्पीयर गॉड की ब्लेसिंग लेके स्पीयर से अटैक करते हैं, एक ज़बरदस्त धमाका होता है। दोनों यहाँ पर पीछे की तरफ हट जाती हैं। तभी यहाँ पर जो कार्गोन होता है कहता है कि हे वॉटिकन हमारे मैच के अंदर इंटरफेयर मत करो। और यहाँ पर रेविन भी उसको यही कहता है। तभी यहाँ पर हम देखती है दोनों विंचन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। विंचन कह रहा होता है कि आगे तुम क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें भूल गए हो क्या कि हमारा रीज़न क्या है यहाँ पर आने का, तुम्हें बुलाने का। हम लोग देखते हैं वहाँ वॉल्किया भी होती है और यहाँ पर पीचियाक भी होते हैं और जो वॉटिकन फैमिली का जो हेड होता है यानी पीचियाक वो भी होते हैं। और यहाँ पर जो लेडी वर्षा होती है वो सोची थी विंचन हरी अप, हमें सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना होगा, नहीं तो हम जो ग्रिफोन जो उसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ से हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर। हेडमास्टर का होती है गहरी होती है कि तुम दोनों यहाँ पर हीलियम टोरोट्री जाने वाले हो। तभी हम लोग देखते हैं जो हाना होती है वो मना कर रही होती है। तभी जो हेडमास्टर होती है कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने सुना बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें हीलियम टोरोट्री जाना है कल। इसके बाद जो हाना होती है मना कर रही होती है लेकिन हेडमास्टर क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं हेडमास्टर हूँ, तुम्हें यहाँ पर अपना ऑर्डर फॉलो करना होगा। जिसके बाद वो कहती है कि मैं समझ गई। विंचन कहता है कि आप अपने ग्रेजुएशन मिशन के और भी ज़्यादा पास में आ रही हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी एक पोर्ट्रेट के बदले में। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार डील नहीं है। जिसके बाद वो कहती है हाँ ठीक है, जो मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट है उसको ड्रॉ कर दूंगी। अब इसी के साथ अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये हीलियम टोरोट्री जाने के लिए निकल पड़ी है। जो मास्टर डैन होते कह रहे थे कि विंचन ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहने वाला है। तो जो विंचन होता कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो हीलियम फैमिली हो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि मेरे साथ रैंक 1 क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव है मेरी सिस्टर, और मेरे साथ एक स्प्रिट मेज भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है सीरी, और हम देखती है सीरी भी उसके साथ जा रही होती है। तो जो विल्सन होता कहता है कि यंग मास्टर आपने मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तभी वो कहता है कि हाँ विल्सन भी हमारे साथ है। वहाँ पर सेलिसिया और रेविन और बाकी सब भी आ जाती है। वो लोग विंचन को यहाँ पर हम्बल रिस्पेक्ट देती हैं और एब्सोल्यूट ग्लोरी भी कहते हैं, उससे रिक्वेस्ट कहते हैं भाई। वो लोग देखते हैं कि तभी जो सेलिसिया होती है वो कहती है कि विंचन बस तुम सेफ वापस लौट आना। तभी रेविन कहता है कि विंचन तुम अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी मत भूलना, तो वापस आने के बाद मेरे से ज़रूर फाइट करोगे। और इसी के साथ हम देखते हैं ये दोनों कहते हैं कि विंचन तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही हम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो हो पाए। जिससे तो विंचन कहता है कि मैं तुम्हारा हम्बल रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ज़रूर वापस लौट के आऊँगा। अभी हाना कहते हैं कि विंचन हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए। तभी इसी के साथ जो हेडमास्टर होते कहते हैं कि हाना तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हम आराम से जाएंगे, ये दिन वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तभी यहाँ पर हाना कहती है कि बिल्कुल नहीं, जो फीलिंग्स है वो मिशन के बीच में आती है, फीलिंग्स को भूल जाना चाहिए। तभी उन्हें देखते हैं उनका जो कैरेज होता है वो निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं हेड मास्टर कह रहे होते हैं, यहाँ पर जो मास्टर डैन होते हैं कहते हैं कि जो हाना है वो एक कोल्ड पर्सन है और वो अपनी फीलिंग्स को खुद इग्नोर कर देती है, अपने मिशन के बीच उसको बिल्कुल भी आने नहीं देती है, जिसकी वजह से उसका जो निकनेम है स्टैचू है कि हमें इन दोनों को एक साथ जाने देना चाहिए। जिसके साथ हेड मास्टर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो एक दूसरे को मार देंगे, आफ्टर वो भाई बहन है। तभी उन्होंने देखती है यहाँ पर कैरेज के अंदर का सीन, जो हाना होते हैं वो विंचर के ऊपर अटैक कर देती है
और यहाँ पर जो विंचन होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो? जूलियन तो रोने ही लग जाता है। तभी हम देखते हैं जो हाना होती है उसके हाथ में जो चाकू जैसी चीज़ होती है उससे वो जो उसके स्लैश लगा देती है और हम लोग देखते हैं वो बस उसके बाल ही काटती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्लीन अप होना चाहिए, मेरे पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। हम लोग देखते हैं जो पोर्ट्रेट होती है वो ड्रॉ करने लग जाती है और फाइनली जो विंचन की पोर्ट्रेट होती है उसको बना भी देती है। तभी यहाँ पर विंचन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना? कहते हैं क्या तुम सेटिस्फाई हो? अब इसी के साथ जो विंचन होता है वो सोच रहे होते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पेंटिंग है, इसने कैरेज के अंदर इसको बना दिया। जूलियन कहता है नहीं कि स्किल तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तभी विंचन कहता है कि आखिर इन्होंने इनके पास इतना टैलेंट है तो इन्हें रिफ्यूज़ क्यों कर दिया पेंटिंग का। तभी यहाँ पर जो जूलियन होता है वो कहता है कि जो रीइन्वाइटेड फैमिली के अगर हम नाम लगा लेते हैं अपने साथ तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने लिए हम खुद डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिस्ट बनने का ड्रीम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाई। अभी विंचन कहता है कि यहाँ पर इन्होंने अकेडेंस के नाम के साथ साथ अपना काफ़ी कुछ है उसको गँवा बैठा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर हीलियम टोरोट्री के अंदर आ जाते हैं। लिबरेशनरी आर्मी होती है, सिटीजन लिबरेशनरी आर्मी, वो यहाँ पर आतंक कर रही होती है, मतलब विद्रोह कर रही होती है। तभी यहाँ पर विंचन कहता है कि ये सच में एक हीलियम टोरोट्री है। तभी यहाँ पर हाना कहती है कि जो हीलियम फैमिली है उन्होंने यहाँ पर अपने जो सिटीजन है उनका फेवर ख़त्म कर लिया अपने तरफ से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे उन पर अत्याचार किया है। तो जो सिटीजन लिबरेशन आर्मी है वो क्रिएट हुई और यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डार्सोना के अंदर है। तभी यहाँ पर जो विंचन होता है कहता है कि इसे देखने के बाद लगता है कि ये ज़्यादा लंबे समय से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, अभी ही स्टार्ट हुआ है। तभी यहाँ पर हाना कहते हैं क्योंकि जो लिबरेशनरी आर्मी के जो लीडर थे उनको यहाँ पर फांसी दे दी गई। विंचन कहता है फांसी? तभी हाना कहती है उसकी बात को काटती हुई कि हमें डार्सोना की तरफ निकलना चाहिए, अगर हमें पकड़े नहीं जाना है तो मेरे को एक शॉर्टकट पता है, हमें वहाँ से चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो शॉर्टकट रास्ते से जा रहे होते हैं। अभी जो सीरी होती है वो कह रही होती है कि जो हाना है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पहले भी हीलियम टोरोट्री के अंदर आ चुकी हैं, इतनी वो इन सारी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से वो जान रही है। तभी हाना कुछ कहने वाली होती है तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो हीलियम फैमिली के जो गार्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं ये लोग घुसपैठी है, जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो, ये लोग पता नहीं कौन है। और हम लोग देखते हैं उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। अभी जो विंचन होता है कह रहा होता है कि हम यहाँ पर घुसपैठी है बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग हमारे पास सस्पिशियस क्यों कर रहे हो। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं सभी भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ज़रूर लिबरेशनरी आर्मी के लोग हैं। तभी उन्हें देखते हुए विंचन कहता है मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। अभी देखते हैं बॉडी स्ट्रेंथनिंग का यूज़ करते हुए एक पंच लगाता है उस गार्ड के ऊपर, जिससे कि वो गार्ड होता है वो दूर जाकर फिक जाता है। तभी उन्हें देखते हैं कोई जो गार्ड होता है वो विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है ऊपर से, और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है जिसके बाद जो विल्सन और सीरी दोनों घबरा जाते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर हाना कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी लोग देखते हैं वो जो विंचन होता है वो छत पर यहाँ पर आ जाता है, छत पर लैंड कर जाता है और वहाँ पर एक गार्ड होता है उसको कस कर यहाँ पर लात मारता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरी बॉडी को पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करी है, क्योंकि वो जो डेलीकेशन कैंप के अंदर जो मैंने पिल खाई थी और जो रिवर्सल टेक्निक है वो मेरी बॉडी को एकदम परफेक्टली सपोर्ट कर रही है। हम लोग देखते हैं जो नीचे हाना वगैरह होते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हाना कहते हैं कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस बिल्कुल भी नहीं बची है। तभी हम लोग देखते हैं वो एक जेब में से यहाँ पर एक जो मेडल होती है वो निकालते हैं और कहती है कि ये है जो हीलियम फैमिली का ब्लू ज्वेल्ड मेडल। इसी के साथ जो गार्ड्स होते हैं उसको देखने लग जाते हैं, कहते हैं कि एक हाई लेवल का मेडल, वो भी हाईएस्ट ग्रेड का है, यानी ये पर्सन हाना अकेडन है। उसी के साथ हाना कहते हैं कि मेरे को ज़रूरत है डार्सोना के अंदर जाना है मेरे को। तभी यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तो पेचिया की ग्रैंड डॉटर है हाना। अब इसी के साथ हम देखते हैं विंचन सोच रहे होता है कि ये इतनी ईजिली सॉल्व हो गया, ज़रूर ये हमारे से कुछ छुपाना चाह रही थी, एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब आता है, उसमें से काफ़ी सारा स्मोक निकल रहा होता है जिससे विंचर कहता है मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं विंचर का कोई हाथ पकड़ता है और कहता है कि रास्ता इस तरफ है। हम लोग देखते हैं विंचर भी उसके साथ चला जाता है, स्मोक हटता है तो विंचर वहाँ से गायब होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हाना होती है सभी गार्ड से कहती है जल्दी से विंचर को ढूंढो। हाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सीरी होती है कहती है यंग लेडी प्लीज़ काम डाउन। तभी यहाँ पर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मेरी वजह से विंचर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजन लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर उसको एक विंचन को एक एनिमी की तरह देखे गए। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीरी कहते हैं कि अगर आप ये क्या कह रही है यंग लेडी, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तभी हाना कहते हैं कि वो मैं ही थी जिसने कि लिबरेशनरी आर्मी के जो लीडर थे उनको पकड़ के हीलियम परिवार को सौंप दिया था, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील कर दिया। अब विंचन डेंजर में है। तभी हम लोग देखते हैं विंचन को उसको कैरेज के अंदर लेके जाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो दो बंदे होते हैं इनमें से वो तो यहाँ पर डेलीगेशन कैंप के अंदर थे, मेल्टोम के अंदर हमने देखा हुआ था। जो पीले बाल वाला बंदा होता है इसका नाम मास्टर सुबन होता है, और यहाँ पर चॉकलेटी बाल वाला बंदा होता है इसका नाम केल होता है, और जो लड़की होती है इसका नाम हारमोना होती है। और वो कहती है कि चलो हमें चलना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपना कैरेज लेके यहाँ से निकल जाते हैं, जो टनल होती है उससे वो यहाँ पर निकल जाते हैं, यहाँ पर जो अपने ठिकाना होता है वहाँ पर जाने के लिए जहाँ पर वे रहते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो केल होता है कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी हारमोना कहती है कि
ये हाना अकेडन का छोटा भाई है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हॉस्टेज रहेगा। अब इसी के साथ सुबन कहता है क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हम लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं बुरी चीज़। तब इसी के साथ जो हारमोन होता है कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ग्रिफोंजो का नौकर बन के रहना है, हमें यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से मेल्टॉम से निकल के आए थे, हमें विद्रोह करना होगा। तभी केल कहता है कि आखिर तुमने जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है उसको कैप्चर कैसे किया। तभी हारमोनो कहती है कि बस मैंने स्मोक स्क्रीन से उसे कैप्चर कर लिया था। तभी उन्हें देखते विंचन उठता है और कील के मुंह पे एक लात मारता है और वो हारमोना की तरफ भी बढ़ता है। तभी जो सुबन होता कहता है कि हारमोना आखिर तुम क्या कह रही थी, ये आखिर ये नॉइज़ कैसी है। तभी देखते हैं विंचन यहाँ पर सुबन के पास आता है, उसकी गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड रख देता है और उससे कहता है कि बस तुम्हें कैरेज चलाते हुए रहना है। तभी उन्हें देखते हुए विंचन देखता है और उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर मेल्टॉम के अंदर थे ना, डेलीगेशन कैंप के अंदर। तभी उनके गैरेज के सामने एक अचानक से कोई बंदा आ जाता है, जिसके बाद जो विंचेन और जो सुबन होते हैं दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वो जो बंदा है वो कौन है, हमें उसे बचाना होगा। तभी उन्हें देखते हैं जो उनका गैरेज का जो बैलेंस होता है वो अचानक से ही बिगड़ जाता है, उनका गैरेज पलट जाता है। हारमोना कहती है कि मास्टर सुबन केल क्या आप लोग ठीक हैं, और हम लोग देखते हैं वो उठ जाते हैं। तब लोग देखते हैं उनके सामने एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ था कि तुम लोग यहाँ पर इस रास्ते से भागने की कोशिश करोगे। और तभी जो हारमोन होते कहते हैं कि एक ब्लू बैंड वो भी हीलियम फैल का है, यानी तुम गद्दार हो, गद्दार कहीं के, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी उन्होंने देखते वो बंदा एक ग्रेज निकालते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो मॉडर्न सिटीज़न है उसकी पावर को, और वो ग्रेज को खा लेते हैं। इसके बाद उसके अंदर ड्रैगन की पावर आ जाती है और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को पकड़ने के बाद जो ग्रीफोन जो है यानी जो हमारे हेड है उनसे मैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो ग्रेज है उसको ले सकता हूँ, काफ़ी सारे पावरफुल ग्रेज और रिवॉर्ड। उन्होंने देखते वो हारमोना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी विंचन सामने आ जाता है, उसका जो हाथ होता है अपनी स्वॉर्ड से एक बार में ही रोक देता है। अब यहाँ पर वो बंदा होता है कह रहा होता है कि इसने मेरी जो ग्रेस की पावर थी उसको एक हाथ से ही रोक दिया, आगे तुम हो कौन। जिसके बाद विंचन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने बारे में तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊँ। और हम लोग देखते हैं विंचन अपनी एमुलियन स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेते हैं और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में मेरे को बताना चाहिए। और विंचन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक काफ़ी सारे स्लैशेस लगा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल का पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मेरे को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दे पाए। तभी हम लोग देखते हैं तभी उसके ऊपर एक जो पहाड़ होता है, मतलब जो बड़ा सा पत्थर वो गिर जाता है, उसके नीचे वो मॉन्स्टर दब जाता है। विंचर कहता है कि मैं शुरू से ही एम कर रहा था यहाँ पर एक जो केव है उसको कोलैप्स करने के लिए, मेरे को पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। अभी विंचर सोच रहे होते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड माना वाली पिल जो कि पावर्स देती है, और यहाँ पर जो ड्रैगन स्पीसीज़ का ब्लड जिसको कि यूज़ करके टेलविन ने मेरे ऊपर अटैक किया था। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अब भी काफ़ी सारी चीज़ें इस टोरोट्री के अंदर मेरे को डिस्कवर करनी होगी। तभी जो हारमोना होती है यहाँ पर स्वॉर्ड उठा के विंचर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन विंचर उसको आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। अभी जो हारमोना होते कह रही थी कि आखिर क्यों, आखिर तुमने क्यों हमें यहाँ पर बचाया, हमने तो तुम्हें कैप्चर किया था और तुमने हमारी ही जान बचाई, आखिर क्यों। तुम भी कैडेंस की तरह ही हो, तुम भी जो अपनी बहन है उसकी तरह हो, तुम भी उनकी सेम साइड में हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा होता है और कहता है कि हारमोना तुम जो ये बच्चा है इसके लेवल को बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती हो। तभी विंचन कहता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि मैं लॉरेंट हेलियम हूँ, मैं यहाँ पर सिटीज़न लिबरेशनरी आर्मी का लीडर हूँ, जिसको कोई हाल ही में पकड़ के मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो कैंप होता है जहाँ पर वो लोग छुपे होते हैं, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर विंचन को लाया गया होता है बात करने के लिए। सभी लोग कह रहे थे कि सच में विंचन है गैडन है जिसने कि यहाँ पर व्योर फैमिली से जो मेल्टॉम है उसको बचाया, उसको सेव किया। हम लोग देखते हैं हारमोना उसको देख रही होती है, कहती है कि जो ये लीडर है आखिर इसको यहाँ पर लाई क्यों है विंचन है गैडन को। तो जो केल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, वो मेल्टॉम का हीरो है। जिसके साथ जो सुबन होते हैं वो अपनी डॉटर को हाथ में लिए होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो सच में एक हीरो है। जिसके साथ हम देखते हैं कि जेल के अंदर उसने बताया होता है अपने यहाँ पर जो घर का एड्रेस होता है। इसके बाद जो विंचर होता है उसने सुन लिया होता है, वो सीरी से कहता है कि सीरी मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ पर जाकर उसकी डॉटर को बचाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि सर लॉरेंट विंचर से कहते हैं कि तुमने काफ़ी सारे लोगों को मेल्टॉम के अंदर बचाया था। तो विंचर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो मदर और फादर ने किया था, मैंने तो सिर्फ प्रोसेस किया था। तभी उन लोगों को एक आवाज़ आती है कि जल्दी से इसे मार दो, हमें इसे मार देना चाहिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रोम आ जाता है। ब्रोम कह रहा होता है कि इससे आखिर हमारे हेड क्वार्टर उसके बारे में पता कैसे लगा, ये ढूंढ सकता है, हमें इसे मार देना चाहिए। जिसके साथ जो सर लॉरेंट होते वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये इसने हमारी जो सिटीज़न आर्मी थी उसके लोगों को ग्रेस से बचाया हुआ था। अभी इसी के साथ वो और कहते हैं कि हमें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ब्रोम। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो विंचन होता है वो कहता है कि लेकिन यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के जो लीडर थे वो तो मर चुके थे, लेकिन सर लॉरेंट अभी जिंदा कैसे है। जिसके साथ सर लॉरेंट कहते हैं कि ये डेलीगेशन कैंप के अंदर से स्किप करके आ गए थे। और इसी के साथ जो ब्रोम होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर बॉडी डुप्लीकेट बना सकता हूँ। तूने बॉडी की डुप्लीकेट टेक्निक के बारे में सुना है। मैंने सर लॉरेंट का एक डुप्लीकेट बना दिया था उनकी फांसी की सज़ा से पहले, और वहाँ पर हमने उस बंदे को स्विप कर दिया था।
और वो एक नकली बॉडी थी। अब इसी के साथ वो जो लॉरेंट होते कहते हैं कि हम इससे विंचेंट से मैं अकेले बात कर सकता हूँ, और हम लोग देखते हैं वो बाहर चले जाते हैं। सर लॉरेंट कहते हैं तो अच्छा, मेरी बिग सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ है उसकी फैमिली को डाउन करने के लिए, यानी हमारी हीलियम फैमिली को डाउन करने के लिए। तो विंचेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल। विंचेंट कहता है कि सर लॉरेंट, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपकी जो आंखों के ऊपर स्क्रैच है वो क्या है? जिसके बाद सर लॉरेंट कहते हैं ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आंखों से जो मेरे सिटीजन थे उनकी यहाँ पर वो देख नहीं सकता था, जो मेरी फैमिली थी वो सिटीजन्स को कंट्रोल कर रही थी। उनके काफ़ी सारे अत्याचार हुए हमारे सिटीजन पे, जिसको कि मैं यहाँ पर देख बिल्कुल भी नहीं पाया अपनी आंखों से। इसीलिए अब इसी के साथ विंचर कहता है क्या इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, मेरे को लगता है। इसी के साथ जो सर लॉरेंट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि आखिर जो बिग सिस्टर है उसने भी यहाँ पर इसको भेजा क्यों है विंचर को। तो यहाँ पर जो सर लॉरेंट होते कह रहे थे कि एक जो एक पिल जो कि लोगों को मॉन्स्टरेंस स्ट्रेंथ देती है, जो कि मेरी फैमिली हीलियम फैमिली उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं, जिनको कि हाई लेवल का जो ग्रेस होता है वो दिया जाता है, जिनको कि आर्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन लोगों को हमारी जो फैमिली एक मर्सनरी के रूप में ट्रीट करते हैं, यानी हत्यार है। अभी तो हम सर लॉरेंट को देखते जो कि सामने खड़े हुए कह रहे थे कि मैं अपने जो सिटीजन है उसको ऐसे नहीं देख सकता, मैं हीलियम टोरोट्री को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, जब तक कि मैं इसे सब कुछ ठीक ना कर दूँ। और तभी हम लोग देखते अपनी चाकू से अपनी आंखों के ऊपर स्क्रैच लगा लेते हैं। विंचर ये सुनने के बाद उनसे कहता है कि आपकी जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रेज यूज़र आ जाती है, मुझे कह रहे थे सर लॉरेंट ये यहाँ पर है, ये ज़िंदा कैसे है? तभी हम लोग देखते हैं वो लोग कह रहे होते कि आखिर इन लोगों ने ग्रेज यूज़र ने हमारी जगह को कैसे ढूंढ लिया, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। हम लोग देखते हैं जो ग्रेज यूज़र होते हैं वो अचानक से नीचे आ जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए। विंचर अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है, लेकिन उस पर एक भी स्क्रैच नहीं दे पाता है। विंचर सोचता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं इसके ऊपर स्क्रैच नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरे आसपास कोई चीज़ भी नहीं है जिससे हमें यूज़ कर सकूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो जो ग्रेज यूज़र होता है विंचर के ऊपर सीधा अटैक करता है पंच से, जिससे कि विंचर काफ़ी ज़्यादा जो पीछे होता है चला जाता है। तो विंचर देखता है कि जो एक ग्रेज यूज़र होता है वो तभी यहाँ पर सर लॉरेंट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर ऊपरी देखते हुए फायर से अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं विंचर वहाँ पर आ जाता है और सर लॉरेंट को धक्का दे देता है, जिससे कि वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। हम लोग देखते हैं विंचर के हाथ पे स्क्रैच आ जाता है, और लेकिन यहाँ पर जो सर लॉरेंट को उसने आसानी से बचा लिया होता है। जो ग्रेज यूज़र होते हैं वो कह रहे होते कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तुमने मेरे अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लिया और इस ब्लाइंड पर्सन को भी बचा रहे हो। तो वो लोग देखते हैं विंचर सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर सेम टाइम पर सर लॉरेंट को भी बचाना और इससे फाइट करनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो लोग देखते हो ग्रेज यूज़र उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर उस पर ऊपर काफ़ी सारे जो स्लैश होता है वो लग जाता है अचानक से और उनकी बॉडी टुकड़ों में ही कट जाती है। जो विंचर होता है कहता है ये टेक्निक देखने के बाद वो समझ जाता है। वो कह रहा होता है कि ये तो हाना की टेक्निक है मेरी बड़ी बहन की। तभी हम लोग देखते हो वहाँ पर हाना आ जाती है, जो कि यहाँ पर कहती है कि तुम जिंदा हो, और वो कहती है सर लॉरेंट क्या तुम जिंदा हो? तभी जो सर लॉरेंट होते कहते हैं ये वॉइस तो। तभी हम देखते हो हाना अपनी स्वॉर्ड से सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही हुई, तो विंचर एमुलियन स्वॉर्ड का यूज़ करता है, उनकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि सिस्टर आखिर आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मारने क्यों जा रही हो? जिसके बाद हम देखते हैं सर लॉरेंट होते कहते हैं कि क्या तुम अब भी ड्राइंग बना रही हो? अब इसी के साथ जो हाना होती है इतनी सुनने के बाद उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और वो यहाँ पर बैठ जाती है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि क्या फ़ायदा है इसका ड्राइंग बनाने का, आप तो बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे अब उसको। अब इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ लिबरेटरी आर्मी के लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं आखिर ये एक्सप्लोजन क्या है? और हम लोग देखते हैं वहाँ पर देखते हैं कि जो हारमोना होती है वो हाना को देखती है और कहती है कि हाना कहता है ये यहाँ पर क्या करी है? और ये जो ग्रेज यूज़र है ये भी हाना के पास वो आती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए, तुमने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सर लॉरेंट को मार ही दिया था। तभी यहाँ पर बताया जाता है जो एक मार्शल आर्टिस्ट होती है उसको फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे जब बस जो ऑर्डर दिया जाता है उसको ही बस उसको फॉलो करते हुए रहना होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ समय पहले का सीन। अभी हम देखते हैं जो हारमोना होती है कहती है कि सर लॉरेंट जो हमारे लोकेशन है उसके बारे में पता चल चुका है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी देखते हैं हाना वहाँ पर आ जाती है, हारमोना को धक्का मार के गिरा देती है और हाना कहती है कि सर लॉरेंट हम सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज़ हमारे आपको साथ चलना होगा इलीगल विटनेस के तौर पे, और हम सिंपली आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर छोड़ देंगे आपके आंसर को जवाब लेने के बाद। इसी के साथ वो कहती है जो हारमोना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम पे कैसे बिलीव कर सकती है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी उन्हें देखते हो वहाँ पर ग्रीफोन्स आ जाता है और कहता है कि मैं क्या अपने बेटे से कुछ सवाल नहीं पूछ सकता हूँ? और हम लोग देखते जो सर लॉरेंट कहते हैं ये तो फादर इनकी आवाज़ है। तो हम देखते ग्रीफोन जो कहता है कि ये सब छोड़ के तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाते हो? जिसके साथ सर लॉरेंट कहते हैं कि हम लोग विरोध करना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हमें से जितने भी लोग हैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकती है हीलियम टोरोट्री के लिए, और वो सारे लोग घोरेंगे जा रहे होते हैं। ग्रीफोन जो सर लॉरेंट के पास आता है और कहता है क्या तुम अपने जो भांजी हो उसको भी सेक्रीफाइस कर दोगे इसमें? उसी के साथ वो कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही ने उसको ड्राइंग करना सिखाया, मैंने सही कहा ना?
तुम जानते नहीं हो कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, क्या तुम भी अब भी मेरी बात नहीं मानोगे? सर लॉरेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है जो सर लॉरेंट होता है उनको फांसी दे दी जाती है, मतलब फांसी देने वाले होते हैं। सभी नागरिक कह रहे होते हैं कि जो सर लॉरेंट हमारे हीरो उनको फांसी मत दो। और हम देखते हैं यहाँ पर सर लॉरेंट ब्रोम के साथ निकल जाते हैं। सर लॉरेंट कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जो मेरे डुप्लीकेट बना के काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, हम इससे आसानी से निकल पाएंगे। तो ब्रोम कहते हैं कि हम किसी की नज़रों में आए इससे पहले हमें निकल लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो हाना होती है यहाँ पर खड़े होकर कह रही होती है कि आगे जो सर लॉरेंट है वो यहाँ पर फांसी की सज़ा उन्हें क्यों दिखाई दी जा रही है, और उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़ी है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो तख्ता होता है वो गिर जाता है, उनकी गर्दन कट जाती है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेकिन सर लॉरेंट बिल्कुल सेफ होती है, उन्होंने डुप्लीकेट बना लिया होता है अपना, और वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। सर लॉरेंट कह रहे होते हैं कि ब्रोम अगर वहाँ पर नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाता वहाँ से, और इस चीज़ के बारे में मैंने हाना को भी नहीं बताया सेफ्टी के लिए। अब इसी के साथ हम तो हाना को देखते हैं जो कि उसका जो पास्ट होता है वो दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रिफोन जो होता है उनको कह रहा होता है कि मतलब हाना को कि तुमने जो अपना मिशन है उसको कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कोई भी फीलिंग मैटर बिल्कुल नहीं करती, उसका सिर्फ दिया हुआ जो मिशन होता है उसको कंप्लीट करना होता है। हम लोग देखते हैं ग्रिफोन जो उसको बैच देते और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक जो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हो वो हो। प्रेजेंट में आ जाते हैं, आज सर लॉरेंट कहते हैं कि विंचन का तुम सच में जो मेरी बहन है उसका जो प्लान है उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, हीलियम फैमिली को डाउन करने का। अभी यहाँ पर जूलियन विल्सन से कहता है कि उन लोगों ने हाना का इस तरह से यूज़ किया, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। तभी जो विंचन होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं आप लोगों को ज्वाइन करने वाला हूँ, इस मूवमेंट के अंदर आप लोगों की मदद चाहिए। तभी यहाँ पर सर लॉरेंट कहते हैं कि विंचन क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ, एक फेवर मांग सकता हूँ? प्लीज़ जाकर जो मेरे फादर है उनसे जाकर एक बार मिलो। हम लोग देखते हैं विंचन ग्रिफोन्जो का जो मेंशन होता है वहाँ पर आ जाता है, जो गार्ड्स होते हैं उसको रोकते हुए कहते हैं कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बताओ और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसको तो विंचन कहता है कि मैं हूँ विंचन अकेडन और मैं क्रिम्सन फोर्ट्रेस से आया हूँ एक मिशन के सिलसिले में। उनको वो मिशन भी दिखाता है वो। तभी हम लोग देखते हैं जो गार्ड्स होते कहते हैं 1 मिनट तुम यहाँ पर रुको, हमें जो पेज आएगा उससे एक बार कन्फर्म करके आ जाते हैं। जिससे सर विंचन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपने गेस्ट को यहाँ पर बस रोक के रखोगे। हम लोग देखते हैं विंचन कहता है मैं खुद जाकर चेक कर लूँगा। हम देखते हैं जो विंचन होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो अंदर देखता है कि काफ़ी सारे जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्रेंस पे ही खड़े होते हैं। जिसके बाद एक जो गार्ड होता है उसको रोकता है। विंचन उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे सोल्जर क्यों हैं? तभी वो सोल्जर कहता है कि यहाँ पर एक हाइड असेंबली होने वाली है। जो हाइड असेंबली वो एक फ्रेंडली कंपटीशन होता है जो कि हमारी फैमिली इनवाइट करती है मार्शल आर्टिस्ट को। लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। आई होप आप समझ सकते हो। जिसका विंचन कहता है कि जो ग्रैंडफादर है मेरे वो तुम्हारा जो पावर्स है जो सोल्जर्स की पावर्स को काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हैं। पेजिया के मेंशन के अंदर इतने सारे सोल्जर्स की क्या जरूरत है, स्पेशली एंट्रेंस पे जहाँ पर कि गेस्ट का वेलकम किया जाता है। तो विंचन सोच रहा था ये एक फ़ाइट हो सकती है या फिर ये मेरे लिए टेस्ट हो सकता है कुछ और। तो यहाँ पर विंचन कहता है कि क्या तुम लोग मेरे को एक आंसर नहीं दे सकते हो? जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गार्ड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। जिसके बाद विंचन कहता है इंसिडेंट्स आखिर ये क्या? अभी विंचन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं यहाँ पर जो पेचिया है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ, तुम्हारे कहने का यही मतलब है? तब यहाँ वो बंदा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो विंचर उससे कहता है कि आखिर तुम किस तरह को अपने आप को सोल्जर कह सकते हो जब तुम यहाँ पर मेरे 8 सवाल का आंसर प्रॉपरली बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। विंचर कहता है डिसमिस, मैं खुद जाकर पेची आँख से मिल लूँगा। तो फिर देखते हैं जो वो सोल्जर होता है वो विंचर के ऊपर पीछे से हथौड़े से अटैक करता है। लेकिन जो विंचर होता है वो साइड में हट जाता है, उसमें से काफ़ी सारा और आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे को यही आंसर देना चाहते थे? अब यहाँ पर जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि जो ये हो रहा है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। रूमर्स के हिसाब से इन्होंने ही मेल्टम को फ्री करा था, मेल्टम को बचाया था। तभी उन्हें ग्रिफोन जो वहाँ पर आ जाता है कहता है कि सभी लोग डिसमिस, और विंचन तुम ऊपर आ जाओ। हम लोग देखते दोनों बैठ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। अब यहाँ पर विंचन सोच रहा होता है जो ग्रिफोन जो इसका जो हो रहा है सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर जो ग्रिफोन जो होता है विंचन से कहता है विंचन तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो मन में सोचता है कि इस बादशाह ने मेरे सन को मार दिया, मेरे बेटे को भी। विंचन कैसो कहता है उसको कि आपसे मिलकर मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तभी वो विंचन सोच रहा होता है कि ग्रैंडफादर मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर ग्रिफोन्जो कहता है कि अगर तुम्हारा किस चीज़ का मिशन है जाके तुम यहाँ पर आए हो। विंचन कहता है कि ये एक सीक्रेट है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस मिशन को मेरे को असिस्टेंट किया गया है मदर द्वारा। मदर ने मेरे को ये मैसेज दिया। अब इसी के साथ ग्रिफोन्जो सोचता है लेडी वर्षा उसने आखिर वो क्या प्लान कर रही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो वो होता है कहता है कि जो मेरा बेटा वो मारा गया। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुमने उससे होगा कि तुमने उसे मार दिया, नहीं तो मैं ही उसे अपने हाथों से मार देता। और यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी आर्मी के 2 मेंबर्स थे उनको मैंने यहाँ पर पकड़ लिया है। तो विंचन कहता है कि आखिर आप उनके साथ क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं उन लोगों को अपने हाथों से क्रश कर दूंगा, मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है, उन्हें सज़ा तो मिलेगी। विंचन कहता है कि मैं यहाँ पर जो हाइड असेंबली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और ये रहा उसका लेटर।
और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मेरे ऊपर होप लगाए हुए हैं। वापस से हमें लास्ट नाइट को दिखाया जाता है क्या बात हुई होती है, क्योंकि सर लॉरेंट कहते हैं हमारा जो प्लान है वो हाइड असेंबली के अंदर जाने का, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं वो डार्सोना के अंदर ब्लॉक करे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे लोगों को हमें बुलाना चाहिए, हेड मास्टर्स और जो रिप्रेजेंटेंट क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव है और हाई क्लास प्रीस्ट को। अभी यहाँ पर विंचर कहते हैं कि हमें काफ़ी सारे लोगों को कॉन्टैक्ट में रखना होगा, काफ़ी लोगों को मेंशन करना होगा। तब यहाँ पर हाना कहते हैं कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्या पता वो लोग तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट ना करें। फिर विंचर कहता है कि आप मेरे लिए चिंता कर रही हो, तो ये हाना कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। विंचर कहता है कि हमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी सारे लोगों को बुलाना होगा, लेकिन हम सारे लोगों को बुलाएंगे कैसे? तभी हाँ हारमोना कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सिटीजन लिबरेशन आर्मी के काफ़ी सारे सीक्रेट कॉन्टैक्ट है, हम लोग देखते हैं मैजिक मेल होता है, सभी लोगों के पास पहुंच जाता है। प्रिंस डुलियन के पास भी वो मेल होता है, वो पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर जो सर मदियन होते हैं वो आते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का लेटर है? तो जो डुलियन होता है कहता है कि हमें लगता है कि फ्रेश एयर के अंदर घूम के आना पड़ेगा। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो लेडी वर्षा होती कहती है कि पेचिया अब हमारे रोल की बारी है। अब यहाँ पर पेचिया होते कहते हैं कि क्या तुम सच में वर्षा बिल्कुल ठीक हो अपनी फैमिली के रिलेटेड? क्या तुम एक बार और सोच लेना चाहिए। वर्षा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है हीलियम टोरोट्री के अंदर आ जाते हैं। ग्रिफोन जो कहता है तुम मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ और। तुम्हें पता है ना कि जो हीलियम टोरोट्री वो ट्रेड्स के लिए मशहूर है, और यहाँ पर जो ग्रेट थ्री रिनोवेटेड फैमिलीज़ हैं उनके खिलाफ अगर हमारे जो रिलेशन है वो अकेडेंस के साथ ख़त्म भी हो चुके हैं, ख़त्म भी हो जाएँ तो कोई भी हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो बच्चों वाली जो ट्रिक्स है इसको यूज़ तुम ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आखिर विंचर अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो विंचर? तभी यहाँ पर विंचर कहता है कि आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उसने रेविन को भी मेल भेज दिया होता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कार्गोन होता है उसको भी मेल चला गया होता है। तभी रेविन कहता है कि मिस्टर बटलर क्या आप मेरे फादर से कांटेक्ट कर सकते हो? तभी हम लोग देख कार्गोन कहता है कि मेरे को अपनी मदर से बात करनी होगी इसके बारे में इमीडिएटली। उसने लेटर में लिखा होता है मेरे पास आओ, विंचन का वो लेटर होता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और जो हमारा सीज़न 2 है यहाँ पर एंड होता है। अब से हम जो सीज़न 3 है उसको वापस से कंटिन्यू कर देने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।